प्रिय दोस्तों, हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि भगवान श्री राम जब समुद्र पार करके समुद्र पार करके लंका के तट पर पहुँचे उस तरफ, तो वो विचार कर रहे हैं कि कैसे रावण को समझाया जाए, कैसे उस पर युद्ध के न करने का दबाव बनाया जाए। इस पर चर्चा के दौरान ये बात उभर कर आई थी कि ये निर्णय हुआ था, जामवंत ने कहा था कि इस बार अंगद को भेजा जाए। अंगद गए भी। हम लोग यहाँ तक चर्चा हो गई थी कि रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई, आदर न किया कुछ अंगद ने, बस इसी बात पर छेड़ हुई, ये बात हो गई थी। और रावण के बेटे से और उनका युद्ध होता है और उसको मार करके अंगद और आगे बढ़ते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया होती है अंगद के, रावण के बेटे को द्वार पे मार के जब आगे बढ़ते हैं तो क्या प्रतिक्रिया लंका में होती है रास्ते में कि हाटो बाटो में घाटों में हर एक जगह ये बात चली कि लंका में फिर पहले वाला आ पहुंच गया बजरंग बली, आ पहुंच गया बजरंग बली। यानी जो लोग देखते हैं वो कहते हैं तो वही पहले वाला है, क्योंकि बंदर थे, वो भी हनुमान जी बंदर थे, अंगद भी, तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि वही पहले वाला ही बंदर आया है। बंदर को पहचान थोड़ा पाता है कौन बंदर है, तो पहले वाला ही बंदर की आप पहले वाला आप पहुंच गया बजरंग बली लोग कहते हैं। हाटों बाटों में घाटों में हर एक जगह ये बात चली कि लंका में फिर पहले वाला आ पहुंच गया बजरंग बली। अपने अपने घर को देखो, यह रण तो मरण समान हुआ, और लंका नगरी के जलने का भैया रे फिर सम्मान हुआ। सब लोग ये सोच रहे थे कि अब लंका फिर जलेगा, एक बार वो जला के गया था, फिर आया फिर जलाएगा। सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे, और अंगद की ऐसी धाक जमी छाया से उनकी डरते थे, छाया से उनकी डरते थे। वह दृष्टि डालते थे जिस पर वो भय से सूखा जाता था, पूछना चाहते मग जिससे, मग माने रास्ता, पूछना चाहते मग जिससे वो बिन पूछे बतलाता था। सब लोग कहते थे कि यही रास्ता रावण के दरबार को गया, बिना पूछे बता रहा था कि जिस पे देख लें वो डर जाता था, भय से सूंघ जाता क्या हो जाएगा, और कहते थे यही रास्ता रावण के दरबार को गया है। तो सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे, अंगद की ऐसी धाक जमी छाया से उनकी डरते थे, छाया से उनकी डरते थे। वह दृष्टि डालते थे जिस पर वो भय से सूखा जाता था, पूछना चाहते मग जिससे वो बिन पूछे बतलाता था। इस तरफ निशाचर सभी जगह, इस तरफ निशाचर सभी जगह, जो देखा सुना बखान किया, उस ओर सभा में रावण के अंगद जी ने प्रस्थान किया, अंगद जी ने प्रस्थान किया। तो अंगद जी जब पहुँचे हैं रावण के दरबार में, तो वहाँ द्वारपाल कहता है, जाकर के रावण को संदेश देता है रोक करके कि आप यहाँ रुकिए, हम पहले बताते हैं कौन आया है। तो रावण से कहता है द्वारपाल जाकर के कि तपसी बच्चों की सेना से, राम लक्ष्मण को तपस्वी कहा जाता था, वनवास गए थे, कि तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है, कपि माने बानर, तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है, कुछ राज संदेशा लाया है। मानी ये वो कह रहा है कि मैं दूत हूँ राम का और कुछ संदेश लेके आया हूँ। तो उनका सचिव कह रहा है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में, महाराज यदि आज्ञा हो आने दूं आपकी सेवा में। तो दूत कह रहा है कि क्या काम यहाँ, जो सचिव है रावण का वो कह रहा है क्या काम यहाँ ऐसे मरकट मुंहफट मरकर हत्यारे का आया है, द्वार किवाड़ तोड़ घातक है राज दुलारे का, कि उसको यहाँ लाने की क्या जरूरत है, वो राज दुलारे को मार के आया है इसलिए उसको
बेहतर होगा उसको वहीं तुरंत कैद करवाएं हम, सबसे अच्छा तो ये होगा कारागृह में डलवाएं हम। कह रहा है कि उसको कैद करके कारागृह में डलवा देना चाहिए, उसको यहाँ बुलाने की, दरबार में बुलाने की जरूरत नहीं है। रावण ने कहा नहीं, छल से बल से या कौशल से उसको यहाँ बुलावें हम, ऐसे बलशाली योद्धा को बस अपनी तरफ मिलावें हम। रावण ने कहा कि उसको लाइए अपनी तरफ मिलाने का प्रयास कीजिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो रावण ने आदेश दी लाओ भली प्रकार, द्वारपाल ने आ कहा तो आए बाली कुमार। अंगद का और रावण का आमना सामना होता है। रावण बोला, कौन तू, क्या तेरा है नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। तो अंगद कहते हैं कि हे, चूंकि दूत थे, दूत की मर्यादा वो जानते थे, भले वो विरोधी राजा था, राम का विरोधी था, लेकिन वो एक राजा था और राम के दूत बनकर आए थे, तो वहाँ विनम्रता स्पष्ट उनके बातों से झलकती है अंगद के, कि एक राजा के सामने कैसे पेश आया जाता है। कि हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुबर का हूँ, युवराज देश किस किंधा का, सुत बाली राज बंदर का हूँ। थे पूज्य पिता के मित्र आप, थे पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष दो चार बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। तो रावण बोला, अरे दुष्ट, लिया तू किसका नाम, याद नहीं आता मुझे कौन बालिया राम। तो रावण कहता कि अरे दुष्ट, किसका नाम ले रहा है, न मैं राम को जानता हूँ न मैं बाली को जानता हूँ, किसका नाम ले रहा है तू। तो अंगद कहते हैं, अंगद बोले, हाँ ध्यान न हो कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बाली काख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए, इसलिए बाली को भूल गए, तो बात न कोई विस्मय की, पर एक अचंभा होता है, पर एक अचंभा होता है, श्री राम नाम भूले हो भी। अर्थात बाली के अंगद कहते हैं कि आप बाली को भूल गए तो कोई दिक्कत बात नहीं है, इसमें अचंभा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें बाल के काख में आप बंदी थे तो आप मूर्छित थे तो भूल गए उनको, लेकिन राम को भूल गए इसलिए अचंभा होता है। अचंभित हूं मैं, आ गया राम का नाम याद, या पिछली और कथा कह दूं, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर का, ले जाऊं ध्यान जनकपुर का, इतिहास स्वयंवर का कह दूं, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। तब रावण बोलता है कि क्या तू ही है अंगद, हे अंगद, क्या तू ही बालिका बालक है, क्या तू ही बांस का ज्वाला है, क्या तू ही बालिकुल घालक है, क्या तू ही बालिकुल घालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तो होता आज अकाज नहीं, और तपसी का दूत कहाने में तुझको आई कुछ लाज नहीं, तुझको आई कुछ लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, अर्थात तुम्हारे पिता का संघारक है वो, तुम्हारे पिता को मारा है उसने। संघारा जिसने बाली बाप, धिक है तू उसका दास हुआ, और तू उसका दासता स्वीकार कर लिया, उसका सेवक बन गया, तुम्हारे बाप को मारा है उसने। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है रावण कि संघारा जिसने बाली बाप, धिक है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे उस पर न तुझे विश्वास हुआ, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता, वास्तव में तू मेरा होता, या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए, अब भी तू मुझसे मिल जाए, तो तेरी शुभ गति बन जाए, इस भारी लंका नगरी का, इस भारी लंका नगरी का कल से सेनापति हो जाए। अर्थात लालच दे रहा है कि तुमको हम सेनापति, मैंने सेनापति उसको बनाया था जो बहुत बलवान बहुत बलिष्ठ होता है, तो उसको बनाया, तो ये लालच दे रहा है कि आपको सेनापति हम बना देंगे।
यानी कूटनीति चल रहा है। कूटनीति होता नहीं है, राजनीति कूटनीति जो होता है। तो कूट बचन सुनि बाली सुत करने लगे विनोद कि सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। उन्हें रंगत कहे कि लंका में कोई सेनापति बनने के काबिल नहीं है क्या? लंका की गोद सुनी है सेनापति से, अर्थात इतना वीर, इतना बलवान, इतना बलिष्ठ, इतना बुद्धिमान कोई है ही नहीं कि जो सेनापति बन सके। तो कूट बचन सुनि बाल सुत करने लगे विनोद, और सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फादिल हैं। वहां तो बहुत हैं। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फादिल हैं। अरे 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल हैं। पर शायद ही कोई स्वीकार करे ऐसे इस मैले गहने को। नारियां चुराई जाएं जहां ऐसे कुराज में रहने को। है एक विभीषण भक्त वहां जो सेनापति बन सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वो राज चला भी सकता है, वो राज चला भी सकता है। हम अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इस पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।